भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। महापौर अपने शहर को जीवंत, स्वच्छ और सुंदर बनाएं, प्रधानमंत्री ने किया आग्रह। मध्य प्रदेश पुलिस स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री ने जारी किया मध्य प्रदेश पुलिस गीत। देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति में वृद्धि और प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव जारी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण नहीं पड़ रही है तेज सर्दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि शहर अर्थव्यवस्था के विकास वाहक हैं। उन्होंने कहा कि शहरों को जीवंत अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने महापौरों से अपने शहर को जीवंत, स्वच्छ और सुंदर बनाने का आग्रह किया। वाराणसी में किए गए नवीकरण कार्यों की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि काशी का विकास देश के अन्य शहरों की प्रगति का रोड मैप होगा। प्रधानमंत्री ने महापौरों से आग्रह किया कि वे अपने अपने वार्डों में साफ सफाई के काम करें और वार्डों के बीच सौंदर्य प्रतियोगिताएं कराएं। पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने कहा है कि ड्रोन सिंचाई तकनीक कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक उन्नति लाएगी। परंपरागत सिंचाई में जहां 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 300 से 500 लीटर जल से 7 घंटे में, ट्रैक्टर स्पेयर से 2 घंटे में सिंचाई होती है, वहीं ड्रोन मात्र 20 मिनट में 90% कम जल 25 लीटर से सिंचाई करता है। श्री डंग ने यह बात कल होशंगाबाद जिले के बनखेड़ी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में डेयरी एवं गौशालाओं से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट गोबर, गोमूत्र एवं गंदे पानी के वैज्ञानिक पद्धति से पुनः उपयोग पर केंद्रित 1 दिवसीय विचार गोष्ठी का शुभारंभ करते हुए कही। श्री डंग ने केंद्र में ड्रोन सिंचाई का अवलोकन भी किया। संगोष्ठी में विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा और श्री ठाकुरदास नागवंशी भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल और भाऊ साहेब भस्कुटे स्मृति लोक न्यास द्वारा संगोष्ठी आयोजित की गई। श्री डंग ने कहा कि उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क किनारे नालियों और हैंड पंप के पास पानी जमा न होने दें। गौशालाओं के सुचारू संचालन के लिए जनसाधारण को भी योगदान के लिए प्रेरित करें। गायों से उत्पन्न गौमूत्र, गोबर से निर्मित खाद, दवाइयाँ, पेस्टिसाइड, फिनाइल आदि लोकप्रिय हो रहे हैं। इनकी अच्छी मार्केटिंग कर गौशालाओं को मजबूत बनाएं। मुख्य वक्ता श्री सुरेश सोनी ने कहा कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के स्थान पर बायो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। कल प्रदेश में मध्य प्रदेश पुलिस स्थापना दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मध्य प्रदेश पुलिस स्थापना के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति के पुलिस मेडल प्रदान किए गए और मध्य प्रदेश पुलिस गीत भी जारी किया। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय संस्कृति, सभ्यता और गौरव की पुनर्स्थापना के साथ ही भारत को विश्व का सिरमौर बनाने की दिशा में आज़ादी के बाद उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों का मूल्यांकन, परीक्षाओं के वर्तमान स्वरूप के अलावा विद्यार्थियों की समग्र योग्यता की दृष्टि से विचार किया जाना आवश्यक है। मंत्री श्री परमार भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में बोर्ड रिफॉर्म्स एंड असेसमेंट विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री परमार ने कहा कि इस सत्र से 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी। इसकी व्यापक तैयारियां की जा चुकी हैं। श्री परमार ने शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन के लिए भाषा की महत्ता पर जोर देते हुए मातृभाषा में अध्ययन और अध्यापन की बात भी रखी। श्री परमार ने कहा कि मध्य प्रदेश में 53 विश्व स्तरीय स्कूल बनाए जा रहे हैं। श्री परमार ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार के लिए 350 सीएम राइज स्कूल की स्थापना की जा रही है। प्रयास यह है कि विद्यार्थी इनमें देश के अन्य राज्यों की भाषा का ज्ञान भी ले सकें।
केंद्र ने कहा है कि कोविड महामारी फैलने के बाद इस वर्ष अक्टूबर तक भारतीय समुदाय कल्याण कोष से लगभग 44 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में विदेश मंत्री बी मुरलीधरन ने बताया कि इस वर्ष सितंबर तक भारतीय समुदाय कल्याण कोष में लगभग 7 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है। एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि भारत ने रक्षा खरीद प्रक्रिया 2020 और अन्य नीतिगत उपायों के माध्यम से स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में सशस्त्र सेनाओं के लिए कुल 185 अनुबंधों में से 70 विदेशी विक्रेताओं के साथ किए गए। ये अनुबंध रडार, रॉकेट, बंदूकें, राइफल्स, विमान, हेलीकॉप्टर, मिसाइल और गोला बारूद सहित रक्षा उपकरणों की खरीद से संबंधित थे। दूसरी ओर कल लोकसभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 और वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 सहित 4 विधेयक प्रस्तुत किए गए। प्रादेशिक समाचार एकांश दूरदर्शन केंद्र भोपाल में रहने वाले भारतीय मूल के इच्छुक उम्मीदवारों से असिस्टेंट वेबसाइट एडिटर, समाचार वाचक हिंदी, आलेख संपादक उर्दू, सीजी ऑपरेटर उर्दू और समाचार वाचक उर्दू के रूप में आकस्मिक असाइनमेंट के रूप में पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ दिनांक 8/1/2022 तक अपना आवेदन भेज सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए prasarbharati.gov.in/pb वैकेंसीज पर विजिट करें अथवा दूरदर्शन केंद्र भोपाल में संपर्क कर सकते हैं। केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि देश के ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति बढ़कर प्रतिदिन 22 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 23.5 घंटे हो गई है। उन्होंने कल नई दिल्ली में राज्यों के साथ समीक्षा, नियोजन और निगरानी बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकार ने बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत किया है। श्री सिंह ने कहा कि सरकार के प्रयासों से देश अतिरिक्त बिजली उत्पादन की स्थिति में पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को 24 घंटे किफ़ायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में मृत ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार कल सैन्य सम्मान के साथ बैरागढ़ स्थित विश्राम घाट में किया गया। वरुण सिंह को उनके भाई और बेटे ने मुखाग्नि दी। इसके पहले सेना के विमान से दिवंगत ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर बेंगलुरु से स्टेट हैंगर भोपाल पहुंचा था, जहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कैप्टन वरुण सिंह की पार्थिव देह स्टेट हैंगर से उनके निवास के लिए रवाना हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान भी इस यात्रा में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा है कि उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उमरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में आज से बांधवगढ़ पहाड़ पर स्थित सद्गुरु कबीर धर्मदास साहिब कबीर गुफा दर्शन यात्रा के अवसर पर पारंपरिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धालु सुबह 8 बजे से गुफा में दर्शन के लिए जा सकेंगे। मेला एवं गुफा दर्शन यात्रा हेतु टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा बृहद व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को पैदल ही कबीर गुफा दर्शन के लिए जाना होगा। सद्गुरु कबीर धर्मदास साहिब के संत कबीर गुफा तक जाने के लिए शुल्क देकर वाहन ले जा सकेंगे। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र और पुलिस के अधिकारियों ने मेला स्थल तथा गुफा दर्शन मार्ग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्रद्धालुओं को कोविड की गाइडलाइन का पालन करना होगा। वन विभाग एवं इको पर्यटन बोर्ड द्वारा इस महीने से मार्च तक इको अनुभूति कैंप आयोजित किए जाएंगे। उत्तर बैतूल वन मंडल अंतर्गत इको अनुभूति कैंप में प्रति कैंप 120 स्कूली विद्यार्थी शामिल रहेंगे। इको कैंप अनुभूति सुबह 7 बजे से साय 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इसके अंतर्गत पक्षी दर्शन एवं वन्य प्राणी दर्शन हेतु वन भ्रमण कराया जाएगा। इसके पश्चात प्रकृति की पाठशाला के माध्यम से वानिकी गतिविधियों की जानकारी तथा पर्यावरण के महत्व के बारे में बताया जाएगा।
साथ ही वन एवं वन्य प्राणी से संबंधित रोचक गतिविधियां एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। अब बात मौसम की। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के विभिन्न जिलों में तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। राजधानी भोपाल में भी बादल छाए रहने से तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। जबलपुर संभाग के जिलों में तापमान सामान्य रहा, जबकि शहडोल और इंदौर संभाग के जिलों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। प्रदेश के शेष संभागों में तापमान सामान्य से काफ़ी अधिक रहा। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि पूरे राज्य में अगले 2-3 दिन में कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है और तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे जा सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संत कबीर रहीम की जयंती पर उन्हें नमन किया। संत कबीर रहीम के नाम से विख्यात अब्दुर रहीम खान खाना मध्यकालीन कवि, दानवीर, बहुभाषाविद, कला प्रेमी, विद्वान तथा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मुख्यमंत्री ने विदिशा के वरिष्ठ पत्रकार कमल गोयल के भाई, साहित्यकार, फिल्मकार अनिल गोयल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कल ग्वालियर के हजीरा सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया और मरीजों से बातचीत की। इंदौर के भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में प्रदेश के CM राइज स्कूलों के प्रधानाचार्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके पहले चरण में 276 प्राचार्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीहोर के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जिला अक्षय ऊर्जा विभाग ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। और अशोकनगर जिले में विमुक्त जाति के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए विमुक्त जाति कन्या बालक छात्रावास मूंगावली, अशोकनगर, चंदेरी तथा ईसागढ़ में छात्र एवं छात्राओं की नवीन प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। विद्यार्थियों से आवेदन 24 दिसंबर तक बुलाए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महापौर अपने शहर को जीवंत, स्वच्छ और सुंदर बनाएं, प्रधानमंत्री ने किया आग्रह। मध्य प्रदेश पुलिस स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री ने जारी किया मध्य प्रदेश पुलिस गीत। देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति में वृद्धि और प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव जारी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण नहीं पड़ रही है तेज सर्दी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।